एपिसोड की शुरुआत में मून कहती है, तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में इतना कैसे पता है? तभी मिंग कहता है कि शांत रहो, कुछ बहुत ही खतरनाक हमारी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से लेकर वहाँ से भागने लगता है और वो पूछती है कि क्या हुआ, आखिर हम अचानक से भाग क्यों रहे हैं। वो बताता है कि ज़ॉम्बीज़ से भी कुछ बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। वो कहती है, क्या क्या बढ़ रहा है? क्या कोई मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है? सीन चेंज होता है, हमें एक बहुत बड़े बग को दिखाया जाता है। ये होता है म्यूटेटेड बग, जो उस गैस की वजह से एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका है और ये इंसानों को खाता है। ये उतना ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन ये लोग झुंड में घूमते हैं, इसलिए इन्हें हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो लोग ऊपर के कमरे में जा चुके होते हैं और फिर एक बड़ी सी चीज़ को लेकर दरवाजे के पास लगा देते हैं। वो मुंह पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मिंग बताता है कि म्यूटेटेड बग्स ये एपोक्लिप्स के दौरान बदल जाते हैं और ह्यूमन ज़ॉम्बी बदल जाते हैं, और सिर्फ यही लोग नहीं, प्लांट्स और भी ऐसे बहुत सारे जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो सभी बदल चुके होते हैं और ये बग्स जिंदा रहने के लिए इंसानों को मार कर खाते हैं। ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वो बग्स अंदर आने की कोशिश करते हैं, जिसे सुनकर मुंह काफ़ी डर जाती है। मिंग उससे कहता है कि ज़रा भी चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ, तुम जाओ इस अलमारी के अंदर छुप जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। वो कहती है, लेकिन तुम्हारा क्या? वो कहता है कि मेरी ज़रा भी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। और फिर उसके बाद वो कहता है, चलो अब वक्त आ चुका है कि मैं इसका इस्तेमाल करूँ और देखूँ। उसके बाद वो उसे पीने लगता है। वो पीते रहता है, पूरी बोतल ख़त्म कर देता है। तभी उसे कुछ होने लगता है और पीछे से वो बड़ा सा बग भी आ चुका होता है और वो सारे बग मिलकर उसे खाने लगते हैं। तभी अचानक से उसकी पावर बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो अंदर से अपना चाकू निकालता है और उन बग्स को मारने लगता है। इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसकी पावर भी अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और वो कहता है, आ जाओ, तुम सभी को मैं एक साथ मार दूंगा। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। आज तुम में से यहाँ से कोई भी बच के नहीं जाने वाला है। वो काफ़ी तेज़ी से अपने ब्लेड को इधर उधर स्विंग करता है और देखते ही देखते वो सारे बग्स को मारने लगता है। ये फाइटिंग सीन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वैसे सारा सीन दिखा दिया और फिर आखिरी में उसने सारे बग्स को मार ही दिया होता है। अब जबकि सारे बग्स मारे जा चुके होते हैं तो सिर्फ इनकी क्वीन ही बचती है, जिन्हें ये लोग फॉलो करते हैं। लेकिन क्या ये क्वीन को मार पाएगा? तभी वहाँ पर क्वीन भी आ चुकी होती है, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। क्वीन भी काफ़ी गुस्से में होती है। वो ये देखती है कि उसके सारे बच्चों को उसने मार दिया है। क्वीन अपना पॉइजनस अटैक करती है, लेकिन मिंग उस हमले से आराम से बच चुका होता है। वो एसिड जैसा अटैक होता है जो कि किसी भी चीज़ को पिघला देगा। वो कहता है, तो तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे बच्चों को मार दिया? कोई बात नहीं। वो जाती है सीधे अब मिंग पे हमला करने के लिए, लेकिन मिंग भी रुकता नहीं है। वो उसके ऊपर चला जाता है और फिर अपने स्वॉर्ड से उस पर लगातार हमला करते रहता है। वो इतनी बार उस पर हमला करता है, इतनी बार हमला करता है, क्वीन को मौका ही नहीं मिलता उसे मारने के लिए। और इधर मिंग लगातार उस पर हमला करते जा रहा होता है और अंत में वो क्वीन को मार ही डालता है। उसके बाद वो वापस जा रहा होता है। उसके बॉडी के ऊपर थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं उस दवाई के, क्योंकि जितना ज़्यादा उसकी पावर को इस्तेमाल करेगा ये, उतने ज़्यादा इसकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। वो सामने जाता है रूम के और कहता है, अब तुम बाहर आ सकती हो। वो लड़की आती है और उसे गले लगा लेती है। वो कहता है, अरे तुम इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों रो रही हो? ये एपोक्लिप्स है, यहाँ पर ये सब होते रहता है, और एपोक्लिप्स में सबसे बेकार चीज़ होते हैं आंसू। वो कहती है कि कौन रो रहा है? वो तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था, इसलिए आंख से आंसू निकल गए, और कुछ भी नहीं। वो कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? वो कहती है, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुंह देखती है कि उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराया है। वो कहती है, इतने सारे? वो कहता है, हाँ, लेकिन ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो कहती है, क्या सचमुच? बहुत अच्छी? मिंग मुझसे बताता है, हाँ, भले ही अभी हमारे पास बहुत सारा खाना पीना, ये घर और सुपरमार्केट से हम ले सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद फूड काफ़ी रेयर और प्रीशियस हो जाएगा, क्योंकि ये म्यूटेशन चारों तरफ फैल गया है। तो ये लोग फार्मिंग या फिर जो भी जिंदा चीज़ें हैं उन्हें नहीं खा सकते हैं। और फिर मिंग उसे आखिरी बात बताता है कि फ्यूचर में खाना 3 जगह से आ सकता है, यानी 3 मेन सोर्स रहेंगे। सबसे पहले तो जो इन्हें रिवॉर्ड मिलेगा वो, या फिर जो एक्सपायर फूड हो चुका है वो, और या फिर ये लोग मॉन्स्टर जो बचे हैं उन्हें खाना पड़ेगा। वो कहती है, छी, इन्हें खाना पड़ेगा? वो कहता है, इन्हें खाना इंसान को खाने से तो ज़्यादा ही बेहतर है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये उनका कीमा बना रही होती है। खाएगा तुम लोग, मज़ा आ जाएगा। वो कहता है कि तुम तो इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। वो कहती है, तुम्हें सारी बातें पता है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये कितना ज़्यादा घिनौना है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी मुझे और भी ज़्यादा ट्रैवल करना होगा और इस बचे हुए वक्त में
जितने हो सके उतने ज़्यादा क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना होगा। अब हमारा हीरो यहाँ से जाने वाला होता है ताकि वो और भी क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर सके। मुँह उससे कहती है ठीक है, तब तक मैं इनका कीमा बना देती हूँ। वो कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, मैं उस मेडिसिन को और भी ज़्यादा तादाद में बढ़ाना चाहता हूँ। तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और इसी के साथ हमारा हीरो निकल पड़ता है अपनी एक नई जर्नी के लिए, मतलब मारने के लिए। इधर हम देखते हैं कि वो काफ़ी दूर आ चुका होता है। इस तरफ काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ मरे हुए होते हैं, लेकिन तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो कहता है ये बेवकूफ़, ये हम दोनों को मरवाएगी, वो सारे ज़ॉम्बी सुन लेंगे। वो जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। मिंग तुरंत ही उसके पास जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है। कहता है तुम चुप रहो वरना तुम्हारी वजह से हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे। तो मिंग अपनी ब्लेड को निकालता है और उन सारे ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके मारना शुरू करता है। तब तक ये उस लड़की से कहता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, जितनी दूर हो सके यहाँ से भाग जाओ। वो भागती है और एक दूसरे बिल्डिंग में चली जाती है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी थक गई होती है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती है। और इधर हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी मुश्किल से उनसे लड़ रहा होता है। लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज़ को तो मारता है और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, तो वो भी उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। वो उस बैग को पकड़ते हैं लेकिन फिर भी मिंग अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने जाता है, हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी दरवाजे के बीच में अपना हाथ अटका डालता है, जिससे वो दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं होता है। वो लोग तुरंत ही अब ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जाने लगते हैं और फिर से ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा कर रहे होते हैं। इस तरफ मिंग आगे आगे होता है, वो लड़की पीछे होती है। लगता है उस लड़की को खिला देगा। वो कहती है कि मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे बचा लो। हम देखते हैं कि उनमें से एक ज़ॉम्बी ने उस लड़की का पैर पकड़ लिया होता है। तो मिंग फिर वापस आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है और फिर से वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी ज़ॉम्बीज़ बचे हुए थे, तो वो लोग एक जगह पे जाकर रुक जाते हैं। वो लोग सबसे हाई फ्लोर पे होते हैं, तभी एक बहुत तेज़ रोशनी चमकती है। हम देखते हैं कि एक मीटियोर जैसा कुछ गिरता है और मिंग अपने मन में सोच रहा होता है, डंजन की, एक डंजन की अब आ गई है। डंजन की ये एक ऐसी की होती है जो कि इस एपोक्लिप्स वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रेयर आइटम होता है। ऐसा माना जाता है अगर आपको ये की मिल गई तो आप एक डंजन में चले जाएंगे जो एक मिस्टीरियस जगह होती है। हो सकता है आगे हमें इसके बारे में और पता चले। ये सोच रहा होता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में जो मुझसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाले थे वो भी इसे पाना चाहते थे, लेकिन इस ज़िंदगी में मैं इसे ज़रूर लेके रहूँगा। इधर इसका ध्यान भटकता है और वो लड़की कहती है कि ज़रा संभल के। इधर हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी तुरंत ही उसके पास आता है और उसके थोड़ा सा काट लेता है।